दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण कवि परिचय आपका रहने वाला है। एमपी बोर्ड में हम बात करें तो एमपी बोर्ड में एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओके, तो आपको ये तैयार करके जरूर रखना है। अगर दोस्तों आप इसे तैयार करके रखते हैं तो आपके 3 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। 3 नंबर का कवि परिचय आता है। क्वेश्चन आपका पेपर में इस प्रकार से आएगा कि हरिवंश राय बच्चन जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। 2 रचनाओं के आपके 1 नंबर होते हैं, भाव पक्ष कला पक्ष के 1 नंबर और साहित्य में स्थान के आपका 1 नंबर रहता है। ओके, तो आपको मैं परफेक्ट कवि परिचय बताने वाला हूं जितना दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ओके, तो देख लेते हैं क्रम से। सबसे पहले हम देख लेते 2 रचनाएं। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं होने वाली हैं। पेपर में तो आपसे 2 ही रचनाएं लिखने के लिए कहा जाता है, लेकिन आपको दोस्तों 4 से 5 जब भी किसी भी कवि का कवि परिचय तैयार करें तो 4 से 5 रचनाएं आपको तैयार करके रखनी है कि अगर 1-2 आप भूल भी जाते हैं पेपर में, ओके, तो भी आपको क्या है, आप आराम से 2 रचनाएं लिख पाएँ। ओके, तो ये आपको तैयार करना है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। फिर हम देख लेते हैं भावपक्ष कलापक्ष। ओके, भाव पक्ष दोस्तों कितनी लाइन में बताना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को डाउट रहता है कि भाव पक्ष कितना लिखें, कला पक्ष कितना लिखें कि पूरा नंबर मिल जाए। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपका भाव पक्ष कला पक्ष का 1 ही नंबर आपका रहने वाला है। ओके, इसलिए आपको 2 से 3 लाइन में भाव पक्ष और 2 से 3 लाइन में आपको कला पक्ष लिख देना है। ओके, मैंने ही बोर्ड एग्जाम दिया है, 98 नंबर मेरे भी थे हिंदी में। ओके, पूरा नंबर यहाँ मिला है, तो बस ज़्यादा नहीं 2 से 3 लाइन लिखना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है पहले से अच्छे से तैयार करके जाते हैं और 1-2 पेज तक लिख देते हैं कवि परिचय। ओके, जिससे क्या होता है कि आप जब कवि परिचय का सेक्शन तो अच्छा लिख दिया, लेकिन बाद में जो हमारा निबंध लेखन रहता है और भी जो टॉपिक रहते हैं आपठित गद्यांश पद्यांश संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ये सब टॉपिक रहता है, तो वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, फिर नंबर कट जाते हैं। ओके, क्योंकि हिंदी का पेपर में आप क्या है सब बनता भी है, लेकिन आपको क्या है टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी रहता है। तो आपको फिक्स रहना चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें इतना ही लिखना है, इसलिए आपको क्या है ज़्यादा लिखने में नहीं पड़ना है। 3 नंबर का हमें पूरे नंबर मिल जाए, बस हमें इतना लिखना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। भाव पक्ष में आपको बताना है कि हरिवंश राय बच्चन जी हालाबाद के कवि हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, तो ये तो आपको जरूर सेट करना है कि हालाबाद के प्रवर्तक कवि कौन है, हरिवंश राय बच्चन। हालावादी के साथ रहस्यवादी भावना का अनूठा एवं अद्भुत संगम उनकी रचनाओं, उनकी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य एवं सामाजिक चेतना की भावना निहित है। बच्चन की मात्र प्रेम, मस्ती और सौंदर्य में डूबे रचनाकार नहीं थे, उन्होंने साहित्य में डूब कर मानवतावाद के भी दर्शन होते हैं। यानी बच्चन जी की जो रचनाएं हैं उसमें प्रेम, मस्ती, सौंदर्य तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये केवल प्रेम से संबंधित, जैसे आपकी जो कक्षा 12वीं की पहली जो रचना है आपकी आत्म परिचय, उसमें हमें देखना है कि इसमें प्रेम और मस्ती है। तो ऐसा नहीं कि प्रेम और मस्ती में डूबे हुए रचनाकार हैं, इन्होंने क्या है बहुत सारी साहित्य में ऐसी भी रचनाएं हैं लिखी हैं जो मानवतावाद के दर्शन कराती हैं। तो ये हो जाता है आपका भाव पक्ष। कला पक्ष देख लेते हैं। कला पक्ष में दोस्तों आपको बताना पड़ता है कि कवि ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है अपने साहित्य में, इसके साथ ही किस भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है, अलंकार छंदों का प्रयोग किया है कि नहीं किया है, वो सब आपको बातें बतानी पड़ती हैं। तो देख लेते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, ये मेन पॉइंट रहने वाला है। इसके साथ ही संस्कृत के साथ साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। और ये दोस्तों लाइन आपको याद ही रखना है, लगभग हर कवि में आप ये सेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम भी अपनी बात करते हैं तो हिंदी के शब्दों के प्रयोग के साथ साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं। ओके, तो आपको बताना है कि संस्कृत के साथ साथ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के जो शब्दावली है उसका भी प्रयोग किया गया है। इसके साथ इनके काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ये भी आप लाइन सेट कर सकते हैं, क्योंकि हर कवि लगभग क्या है अलग अलग रचनाओं में अलग अलग अलंकारों का प्रयोग करता ही रहता है। ओके, तो बच्चन की बिंब योजनाएं अत्यंत सुंदर, सटीक एवं यथार्थ है। तो ये हो जाता है आपका कला पक्ष। ओके, इसके बाद आ जाता है साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान में आपको बताना है कि इनका मुख्य योगदान किसमें रहा है। ओके, तो मेन जो हरिवंश राय बच्चन जी है हालाबाद के प्रवर्तक कवि कहे जाते हैं। तो हालाबाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन शुष्क एवं नीरस विषयों को भी सरस ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त थे। यानी ऐसे टॉपिक जो लोग क्या है कभी पढ़ते नहीं थे, जिनका लोगों का पढ़ने में उसमें मन नहीं लगता था, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी इस तरीके से लिखते थे कि लोगों को क्या उसे पढ़ना अच्छा लगने लगता था। तो ये बातें बताई जा रही है। हिंदी साहित्य में उनका अद्वितीय स्थान है, और ये वाली लाइन भी आप क्या है हर कवि के में आप सेट कर सकते हैं। ओके, सभी का क्या है हिंदी साहित्य में जो भी कवि होता है उनका योगदान रहता ही है। तो ये हो जाता है आपका
हरिवंश राय बच्चन जी की 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो परफेक्ट आपको तैयार करना है। 3 नंबर दोस्तों आपके यहाँ से फिक्स आपको मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हिंदी के बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, प्ले स्टोर से अनुराग साड़ी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। और कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। आगे दोस्तों आपको कौन सा टॉपिक समझना है हिंदी, इंग्लिश या अन्य सब्जेक्ट में, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।